चलिए बच्चों, आज आप लोग विज्ञान में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज। जब कोई वस्तु या पदार्थ अपने वर्तमान रूप से बदल जाती है, यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम कहते हैं परिवर्तन। बदलाव आ गया, अपने से वर्तमान रूप से बदल जाती, उसे परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन। जब कोई पदार्थ या वस्तु अपने वर्तमान स्थिति से वर्तमान स्थिति या स्वरूप से भिन्न हो जाती है, उसे परिवर्तन कहते हैं। जब कोई पदार्थ या वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप या स्थिति से भिन्न हो जाती है, बदल जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। जैसे बादलों का बरसना, हम देखते हैं बादल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बादल बने हुए हैं आकाश में। ये बादल बने हुए हैं, तो देखते हैं बादल बन जाते हैं, आसमान साफ है, कुछ देर में बादल आसमान में आ जाते हैं, तो वह फिर क्या करते हैं? बरसने लगते हैं। क्या कर रहे हैं? बरस रहे हैं। तो बादलों का बरसना क्या है? परिवर्तन है। सूर्य का निकलना, सूर्य हम देखते हैं रोज सुबह पूरब की दिशा से निकलता है। सूर्य पूरब की दिशा से निकलता है, तो वह भी क्या है? परिवर्तन हो रहा है। सूर्य देखते हैं सुबह निकलता हुआ है, लाल का गोला दिखाई देता है, इसके बाद धीरे धीरे उसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तब जो हमको लाल दिखता नहीं है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो गया। पक्षियां बैठी हैं, उड़ जाएं, वो भी क्या है? पक्षियां बैठी हैं, उड़ गई, परिवर्तन हो गया, अपने स्थान से हट गई। तो जैसे इसका हो गया बादलों का बरसना, सूर्य का निकलना, चिड़ियों का उड़ जाना, उड़ना। जैसे चिड़िया बैठी हुई हैं, वो उड़ने लगी, तो परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन जो है दो प्रकार का होता है।
परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। सबसे पहले भौतिक जान लीजिए। क्या है भौतिक? जो हम देख रहे हैं, कहते हैं भौतिक जीवन है। हमारे आसपास जो हमको देख रहे हैं, हम जो वस्तुएं हैं, क्या है? भौतिक है, भौतिक हैं। जिसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वह रासायनिक में आ जाता है। जो चीजें हम अपने यहाँ बना लेते हैं, बन जाता है, वह भौतिक में आ जाए। जो बड़े बड़े कारखानों में बनता है, वह रासायनिक कहलाएगा। ये भौतिक और रासायनिक में अंतर है यहाँ। लेकिन हमको क्या देखना है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन होने के बाद, परिवर्तन हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना। यानी भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके गुण कुछ बदल जा रहे हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना पानी में कंकड़ मिलाना। स्प्रिंग, स्प्रिंग आदि। इसके बाद जैसे लकड़ी का छीलन है, उसमें हम लोहे के कुछ टुकड़े मिला दें, तो उसको हम आसानी से मिला दिए, परिवर्तन हो गया, मिल गया। लेकिन इसको हम चुंबक की सहायता से आसानी से उसको निकाल सकते हैं, लोहे को। फिर वैसे का वैसे हो गया। जैसे मोम पिघली। मोम क्या है? मोम को पिघला दिए, मोम पिघल करके तरल पदार्थ हो गया, पानी की तरह बहने लगा। मोम ठोस थी, उसको हमने पिघला दिया, तो वह जो है पिघल करके पानी की तरह बहने लगी। अब उसमें परिवर्तन हो गया, लेकिन वह कुछ देर बाद, ठंडे होने के बाद
फिर वह मोम जैसे थी वैसे ठोस बन जाएगी। यानी उसमें परिवर्तन हुआ, ठोस थी तरल में हो गया, परिवर्तन हो गया, फिर कुछ देर बाद स्वयं जो है अपने पूर्ण रूप में फिर वैसे ही मोम बन गई। उसी तरह से पानी में हम कंकड़ मिला के खूब हिला दें, इसके बाद फिर कंकड़ को निकाल लिए, पानी अलग हो गया। पानी में बालू मिला दिए, फिर पानी को हिला दिए, बालू को उसमें घुल गया, कुछ देर बाद बालू के कण जो हैं, रेत के कण, वो उसमें बैठ जाएंगे, पानी अलग हो गया, रेत अलग हो गया। तो यह क्या हुए? भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है। परिवर्तन होने के बाद नया पदार्थ बनता है। और इसमें जो है, जो पदार्थ बनता है उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है? भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होने के बाद उस चीज को पुनः प्राप्त हम करते हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बनता है जैसे दही का जमना, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, आदि। यानी रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ, परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन उस पदार्थ से हम सोचे फिर वही पदार्थ बन जाए तो नहीं बनेगा। जैसे दूध है, दूध को गर्म करके हम क्या कहते हैं, दूध को गर्म किए, गर्म करने के बाद उसको दही बना दिए, दही बन गया। दही बनने के बाद दूध को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोमबत्ती सब जानते हैं, मोमबत्ती को अगर हम जला दिए, फिर मोमबत्ती जल के खत्म हो गई तो मोमबत्ती पुनः नहीं प्राप्त हो सकती है। फिर क्या है? लकड़ी जलना, लकड़ी को जला दिए, लकड़ी जल करके राख हो जाएगी, फिर लकड़ी, राख से लकड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको पुनः उस पदार्थ को प्राप्त किया कर लेते हैं। तो आपका ये हो गया परिवर्तन। परिवर्तन के दो प्रकार, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो आप लोग इसे अच्छे से जो है समझ गए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप लोग कभी रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन को नहीं भूलेंगे।